नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की एक ऐसी पवित्र कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा सुन ले तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि उसे सहस्त्र गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। चलिए अब इसकी कथा सुनते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपया करके मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्ररथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। उसी उपवन में भगवान भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि कई अप्सराओं ने उसे भंग करने का अथक प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसमें सफल ना हो पाई। अंत में मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने ठान लिया कि वे ऋषि की तपस्या भंग कर ही रहेगी। वह अप्सरा मेधावी मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर पर जाकर मधुर वीणा बजाने लगी और मधुर स्वर में गाने लगी। तब मेधावी मुनि उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने उसे देखा तो वे उसके रूप और संगीत के मोह में बंध गए। धीरे धीरे वे भगवान शिव के रहस्य और अपनी कठोर साधना के बारे में भूल बैठे और उसके साथ रमण करने लगे। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन मंजू घोषा ने सोचा कि अब उसे देवलोक वापस लौट जाना चाहिए। जाते समय उसने मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे मेरे लोक लौटने की आज्ञा दीजिए। मेधावी मुनि बोले, देवी, जब तक सुबह की संध्या ना हो जाए तब तक के लिए ठहर जाओ। तब मंजू घोषा ने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं बीत चुकी हैं। कृपा करके जरा बीते हुए समय का विचार कीजिए। यह सुनकर मेधावी ऋषि ने ध्यान लगाया और समय का हिसाब किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्हें पूरे 57 वर्ष हो चुके थे। उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें लगा कि उनकी तपस्या नष्ट हो गई। क्रोध में आकर उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, पापनी, तूने मेरी कठोर तपस्या भंग की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पिशाच योनि में जन्म लोगी। यह सुनकर मंजू घोषा रो पड़ी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैंने आपके साथ इतने वर्ष बिताए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझसे गलती हो गई। तब मेधावी मुनि शांत होकर बोले, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है वह सभी पापों का नाश करने वाली है। यदि तुम उस एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम पहुंचे। उन्हें देखकर च्यवन मुनि ने पूछा, बेटा, यह तुमने क्या कर दिया? तुमने अपनी तपस्या का नाश क्यों किया? तब मेधावी मुनि ने सब कुछ बताया और कहा, पिताजी, मुझसे पाप हो गया है, कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं। च्यवन मुनि ने कहा, चैत्र पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। मेधावी मुनि ने श्रद्धा से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से उनका पाप नष्ट हो गया। वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। उधर मंजू घोषा ने भी सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त होकर वापस देवलोक को लौट गई। इसलिए हे राजन और आप सभी से मैं यही कहूंगा, जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत कथा को सुनने या पढ़ने से सहस्त्र गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। यह व्रत अत्यंत पुण्य देने वाला है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल का नाम है कथा सागर बाय आलोक। जय श्री हरि।